आज हम लोगों के सामने में एक भयानक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। उस पाइथागोरस के प्रमेय को हम लोग कैसे सिद्ध कर देंगे। आज अगर आप लोग सिद्ध नहीं सीखे तो समझ जाइए कभी नहीं सीखे। बस देखते रहिए कैसे कैसे होता है। पहले पाइथागोरस साहब बोले क्या, उसको सुन लीजिए। पाइथागोरस साहब बोले कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग इसी को क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे भाई, सिद्ध कर लेंगे। तो करना कुछ नहीं है, पहले हम लोगों को एगो क्या करना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एगो समकोण त्रिभुज हम लोगों को सामने में लाना होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें इसको मान लीजिए ए मान देते हैं, इसको बी मान देते हैं, इसको सी मान देते हैं। यहां 90 डिग्री हुआ। तो हम लोगों को ये जान लेना है कि 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण। ये होता है कर्ण। इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। लंब आधार बदल सकता है लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। यानी आपको दे दिया, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो सबको पता चल गया कि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है। जब हम इसको 90 डिग्री माने तो प्रूव करना है कर्ण स्क्वायर, माने कर्ण क्या हो गया, AC। तो लिख देना है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन है हम लोगों का, AC। AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, अब प्लस कौन चीज बचा, BC स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, पाइथा समझ जाइए कुछ पल के लिए कि हम ही हैं पाइथागोरस साहब। अब हम जो अभी कुछ बोलेंगे तो वो पाइथागोरस साहब की वाणी को समझना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। पाइथागोरस साहब क्या किए, वो प्यारा सा काम किए जिसका नाम है रचना। तो रचना में उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो अगर प्रूव करना हो तो समरूपता का सहारा लेना ही पड़ेगा, और समरूप होने के लिए कम से कम द्विगो त्रिभुज चाहिए। क्या गो त्रिभुज चाहिए, द्विगो त्रिभुज चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहां से डॉट 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 करके मिला दीजिए, द्विगो समकोण त्रिभुज बना दीजिए, इसको डी दे दीजिए। अब आपके पास द्विगो नहीं 3 गो त्रिभुज हो गया। एगो त्रिभुज ये छोटकिनमा वाला हुआ, एगो ये छोटकिनमा वाला हुआ, एगो ये वाला हो गया। तो 3 गो आपके पास त्रिभुज हो गया। क्या गो त्रिभुज हो गया, 3 गो त्रिभुज हो गया। 3 गो त्रिभुज हो गया आपके पास। अब इस तीनों त्रिभुज का सहारा लेना, लेकिन पहले रचना में क्या लिखेंगे, लिखेंगे AC पर कोण B से BD लंब डाला। अगर आप ये लिखने में असमर्थ हैं तो आप ऐसे लिखिए BD लंब AC डाला। जो आपको मर्जी, चाहे आप ये लिख दीजिए या आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। अब जब लंब डाल दिए तो आपके पास जो त्रिभुज है उसका सहारा लीजिए और प्रूव को देखिए। दोनों को करना है। AC
एसी के लिए हम लोगों को कौन कौन सा त्रिभुज लेना होगा, एबी के लिए कौन कौन सा लेना होगा और बीसी के लिए कौन कौन सा लेना होगा। अगर हम एबी को पकड़ते हैं तो एक है ही छोटका त्रिभुज है, उसमें एबी मिल रहा है। देखिए इस त्रिभुज में छोटका में एबी मिल रहा है ना, एक बार फिर से एबी खोजिए किस में मिल रहा है, तो एबी मिल रहा है एबी सी में, यानी ये छोटका में एबी मिल रहा है और ये बड़का में एबी मिल रहा है, दोनों में एबी मिल रहा है। तो जब दोनों में भी मिल रहा है तो उसी दोनों को लेकर के चल देना है। कैसे चलना है देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, बड़का से पहले लिखिए अच्छा रहता है, पहले बड़े एबीसीडी का। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीबी में, एडीबी ही क्यों लिखे वो भी जान लीजिए। अगर हम ए बी सी लिखे तो बी को 90 डिग्री आया बीच में, तो इस छोटकिनमा का नाम लिखेंगे तो इसमें भी डी को बीच में लाना है, इसीलिए लिखे एडीबी, एडीबी। अब देखना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं, तो दोनों समरूप होगा, इसको चेक कर लेते हैं। समरूप हो गया तो वाह वाह हो जाएगा। एक कोण देखिए बड़का में भी है एक कोण, छोटका में भी है एक कोण, यानी कोण ए और कोण ए हो गया उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ मिल गया ए। अब अगर एगो कोण और मिल जाए तो ए समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। तो इसका जो कोण ए बी सी है यानी बी वाला जो कोण है, और इसका जो कोण एडीसी है यानी डी वाला, सॉरी एडी बी, ये जो डी वाला कोण है, ये डी भी 90 डिग्री और ये बी भी 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90-90 है। तो जब दोनों 90-90 है तो हम आसानी से कह सकते हैं 90 डिग्री से दोनों क्या है, बराबर है। तो हम आसानी से लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, कौन ए समरूपता कसौटी से हम लोगों का 80% काम हो गया। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एडीबी, तो भुजा संगत भुजा समानुपाती होगी। हम सबको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब अगर समानुपाती होगी मेरे भाई तो समानुपाती कैसी होगी वो भी देख लेते हैं। तो चेक कीजिए, हम लोगों को प्रूफ देखना है। यहां क्या है, ए सी, तो इसका ए सी लेंगे, ए सी लेंगे, ए सी लिए, तो अगर हम ए सी लिए तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ए बी। अब चलते हैं यहां, इसका ए बी लेंगे, तो अगर हम इसका ए बी लिए तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ए डी, और इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। थोड़ा सा हल क्या करेंगे, तो तिरछा गुना कर देंगे, तो ए सी गुना क्या हो जाएगा, ए सी गुना हो जाएगा ए डी, और इधर ए बी गुना ए बी यानी ए बी स्क्वायर। इसको घेर दीजिए और इसको समीकरण में 1 लिख दीजिए, काम आपका हो गया 90%। अब और जो 10% बचा है उसके लिए एक और त्रिभुज, एगो बड़का एगो है ही छोटका, और जो एगो बच गया है ए बी सी अहेई। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए सी लास्ट में, तो हमको भी इसमें सी लास्ट में लिखना है। याद देखिए ए बी सी में बी 90 डिग्री को बीच में रखा, तो हम भी इसमें से 90 डिग्री वाला के बीच में रखेंगे डी को। अब जो बच गया है, कौन बच गया, बी, यानी ए बी सी और बी डी सी। देखिए सी सी दोनों में कॉमन वाला मिल रहा है, इसीलिए उसको लास्ट में लिखे दोनों को। अब इस दोनों को समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, तो कौन सी और कौन सी, बड़का त्रिभुज में भी कौन सी है और छोटका त्रिभुज में भी कौन सी, वही है, बदला नहीं है।
इसीलिए उभयनिष्ठ हो गया। दोनों में एक ही कोण रहता तो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। दूसरी बात, इसका कोण ए बी सी यानी बी वाला, और इसका कोण डी यानी बी डी सी यानी डी वाला, जब दोनों देखे तो दोनों 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से बराबर है। तो ए समरूपता कसौटी से, अब अगर ए समरूपता कसौटी से लेकर चले तो क्या देखे कि त्रिभुज एबीसी असमरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी। जब जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती। संगत भुजा समानुपाती होगी। अब जब संगत भुजा समानुपाती होगी तो करना क्या है, इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इसका AC लिए थे ना उसमें, हाँ तो इसमें भी लेंगे AC, इसमें भी AC लेंगे। अगर हम इसका AC लिए तो इसका BC लेंगे, और जैसे BC नीचे आया तो समझ जाएंगे अब इसका BC लेंगे, BC। अब जब हम इसका BC लिए तो इसका क्या लेना पड़ेगा तब, DC। संगत इसी को कहते हैं कि जिस तरह से इसका उसी तरह से इसका तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे तो AC गुना AC गुना DC बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर। इसको घेर करके समीकरण 2। अब आपका 98% खत्म हो गया काम। अब बच गया कितना, 2%। उस 2% में क्या करना है, तो समीकरण 1 जोड़ 2 से 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर यहां है और BC स्क्वायर यहां, जोड़ेंगे तब नहीं आएगा, इसीलिए। तो समीकरण 1 का LHS देखिए, AC गुना AD। समीकरण 2 का LHS देखिए, AC गुना DC। समीकरण 1 का RHS देखिए तो AB स्क्वायर। समीकरण 2 का RHS देखिए, तो समीकरण 2 का RHS है BC स्क्वायर। बहुत सुंदर। थोड़ा सा इधर इसका लीजिए, देखे, यानी कहने का मतलब है कि आप देखे कि प्रूफ में हमारा जोड़ना है तो हम लोग भी जोड़ दिए। अब जोड़ दिए मना समझ जाइए कि काम हम लोगों का हो गया। AC या AC दोनों में मिल रहा है, AC कॉमन ले लेंगे, AC कॉमन ले लेंगे। अब आपके पास यहां बच गया AD और यहां बच गया DC, क्योंकि AC इसमें से बाहर निकाल लिए तो AD, या इसमें से AC बाहर निकाल लिए तो DC। अब आपके पास इधर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर ऐसा है तब हम लोगों को चित्र को देखना है। AD कहां है, AD। DC कहां है, DC। A से D जोड़ D से C बराबर AC। यानी हम इसके जगह पर आसानी से क्या लिख देंगे, AC। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। बताइए, है चिंता, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस ऐसे ही अगर प्रूफ या वीडियो देखेंगे तो आपको अपना काम तो करना ही होगा। आपका काम क्या है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो करना ही, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।